एक लड़का जो प्रॉन देखकर मुट्ठी मारने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को भी छोड़ देता है, फिर उसकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ? तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम मुट्ठल जॉन को देखते हैं। इसका अपने हथियार को सहलाने का अलग ही तरीका था। जैसे पहले वो नीली फिल्म वाली एक अच्छी सी मॉडल को देखता है जिससे उसका हथियार खड़ा हो सके, और जब तक उसका हथियार ये न बोल दे कि मुझे हल्का कर दो मालिक स्विंगाल, तभी वो एक अच्छी सी नीली वीडियो प्ले करता है और फिर अपने हथियार को आराम देता है। वैसे इसके अलावा जॉन और भी काम करता है, जैसे अपने घर को साफ रखना, अपनी कार का ख्याल रखना और अपने नले दोस्तों के साथ एंजॉय करना। फिर जॉन एक क्लब में जाता है जहां वो अपने दोस्तों बॉबी और डैनी के साथ खूबसूरत लड़कियों को आउट ऑफ 10 रेटिंग देता है। तभी जॉन की नजर बारबरा नाम की लड़की पर पड़ती है और आप समझ ही गए होंगे ये कौन है? एवेंजर्स की प्यारी नताशा। फिर दोनों क्लब में खूब एंजॉय करते हैं, लेकिन जॉन तो सीधा बारबरा की लेने की सोच रहा था, इसलिए वो उसे गपागप करने की बात करता है। पर बारबरा से जॉन को वो तृप्ति नहीं मिलती जो उसे चाहिए थी, इसलिए जॉन अपने लैपटॉप को खोलता है, उसमें गंदी वीडियो चलाता है और अच्छे से हाथ गाड़ी चलाता है, फिर सो जाता है। इसके पास लड़की है फिर भी हिला रहा है, गजब। अगले दिन जॉन अपने बिस्तर को साफ करने के बाद कार लेकर चर्च जाता है जहां उसकी फैमिली भी थी। फिर बारबरा और जॉन एक साथ डिनर करते हैं और बारबरा जॉन से पूछती है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? जॉन सीधा बोलता है, मुझे तुम्हारी चूची बजानी है, क्योंकि मैंने आज तक तुम्हारे जैसी लड़की के साथ संबंध नहीं बनाया, लेकिन मैंने 22 बार हाथ गाड़ी चलाई है। इसके बाद जॉन जिम जाकर बॉडी बनाता है और बारबरा से मिलने जाता है, जहां वो बारबरा को फैलाने की सोचता है, लेकिन बारबरा उसे कहती कि हम एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते हैं, इसलिए तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते हो। पहले हम एक दूसरे की फैमिली से मिलेंगे। पर जॉन का तो हथियार दस्तक दे रहा था कि गुफा के दर्शन करवा दो, इसलिए बारबरा जॉन को ऐसे ही रगड़ रगड़ कर फ्री कर देती है और वहां से चली जाती है। तो जॉन भी घर आकर बारबरा की फोटो देखकर जोर जोर से अपनी हाथ गाड़ी चलाने लगता है। एक महीने बाद जॉन अपने फ्रेंड्स और बारबरा के फ्रेंड्स के साथ क्लब जाकर 1 मंथ रिलेशनशिप एनिवर्सरी एंजॉय करते हैं। जॉन से पूछा जाता है, क्या जॉन ने तुम्हारी गाड़ी चलाई है? तो बारबरा बोल देती है, नहीं, मैंने अभी तक जॉन को अपनी गाड़ी में नहीं चढ़ने दिया। उसके बाद सभी घर आ जाते हैं। जॉन घर पर अपनी सारी पैंट्स देखता है जो कि हाथ गाड़ी चलाने की वजह से व्हाइटनर में गंदी हो चुकी थी। जिसके बाद जॉन अपनी फैमिली को बता देता है, मैं एक लड़की को डेट कर रहा हूँ और मैं उससे प्यार करता हूँ। तो सभी घर वाले जॉन को उस लड़की से मिलवाने के लिए कहते हैं। फिर जॉन अगले दिन बारबरा को अपनी फैमिली से मिलवाने लाता है। जॉन की फैमिली बारबरा को देखकर हैरान थी, क्योंकि इतनी हॉट लड़की उन्होंने आज तक नहीं देखी थी, इसलिए वो भी बारबरा को बजाने की सोचते हैं। उसके बाद बारबरा जॉन की पूरी फैमिली से अच्छे से मिलती है और सबको बारबरा बहुत पसंद आती है। जिसके बाद जॉन एक लड़की को रोते हुए देखता है, लेकिन जॉन उससे बिना कुछ कहे क्लास के अंदर चला जाता है। क्लास खत्म होने के बाद जॉन घर जाता है, जहां बारबरा आकर उसे देखती है और जॉन से कहती है, तुम कितने गंदे हो, मैंने तुम्हें अपनी सवारी करवाई और तुम फिर भी गंदी वाली वीडियो देख रहे हो। जॉन झूठ बोल देता है, नहीं बेबी, मैं तो बस ईमेल पढ़ रहा था, लड़का क्यों नीली फिल्में देखेगा? तो बारबरा भी जॉन की बातों पर भरोसा कर लेती है और जॉन से वादा लेती है कि तुम अब कभी नीली फिल्में नहीं देखोगे। अगले दिन बारबरा के जाने के बाद जॉन फिर से नीली फिल्में देखने लगता है और हाथ गाड़ी चलाता है। वो कहता है, मैं क्यों ये सब देखना बंद करूं? अगर मेरी गर्लफ्रेंड को पसंद नहीं है तो वो नहीं रहेगी, तब देखूंगा, लेकिन हाथ गाड़ी का मजा तो लूंगा। जॉन जब क्लास में होता है तो उसके पास वही लड़की आती है जिसे उसने गेट पर रोते हुए देखा था। वो लड़की जॉन के साथ बैठकर उससे बातें करने लगती है और जॉन से फ्लर्ट करती है। अगले दिन जॉन बारबरा के साथ चर्च जाकर अपने गुनाहों की माफी मांगता है और कहता है, मैंने इस संडे 7 संबंध बनाए और इस बार मैंने एक भी बार हाथ में डिनर करने के लिए नहीं कहा। लेकिन जॉन मना करके बोलता है, मैं आज बारबरा के साथ डिनर पर जा रहा हूँ, सावा सेटिंग के चक्कर में फ्रेंड को भूल गया। बॉबी जॉन से कहता है, तुम सच में बारबरा से प्यार करने लगे हो? तो जॉन एक अच्छी लाइन मारता है, एक असली मर्द अपने प्यार को चुनकर उसे इज्जत देता है, और वो उन्हें देखकर हाथ गाड़ी चला रहा था। डिनर के बाद जॉन बारबरा को शॉपिंग करवाने लेकर जाता है, जहां जॉन बारबरा से कुछ घर की सफाई के लिए सामान लेने की बात करता है। तो बारबरा गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे क्लास में नींद आ गई थी। जॉन उसे लिखने के लिए अपनी बुक देता है, लेकिन एस्थर जॉन से पूछती है, तुम ये कोर्स क्या अपनी मर्जी से कर रहे हो या गर्लफ्रेंड के कहने पर? ये सुनकर जॉन को गुस्सा आ जाता है और वो एस्थर से बुक लेकर घर चला जाता है। जॉन जब घर आता है तो उसे वहाँ बारबरा मिलती है। ये सुनकर जॉन का दिमाग खराब हो जाता है, अब मैं इससे क्या झूठ बोलूं, इसने तो पूरी हिस्ट्री निकाल ली। लेकिन फिर भी जॉन एक चांस लेता है और बारबरा को मनाने लगता है। पर बारबरा जॉन से कहती है, तुम्हारा नीली फिल्मों देखने के अलावा कोई काम नहीं है, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, तुम बस फिल्में देखते हो। और जो लड़के ये बोलते हैं कि मैं नीली फिल्में नहीं देखता,
वो सबसे ज्यादा हाथ गाड़ी चलाते हैं, और जो अभी ये वीडियो देख रहा है वो भी नीली फिल्में देखकर मूठ मारता है। ऐसे ही दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है और बारबरा जॉन को छोड़कर चली जाती है। जॉन फिर टपाटप वाले वीडियो देखकर अपनी हाथ गाड़ी चलाने लगता है और एक ही दिन में 11-11 बार हाथ गाड़ी चलाता है। जॉन हमें बताता है सिंगल रहने में ज्यादा मजा है, जैसे मन पड़े वैसे हाथ गाड़ी चलाओ और किसी भी टाइम चलाओ। अब जिसके पास गर्लफ्रेंड नहीं होगी वो तो बेचारा हाथ गाड़ी ही चलाता होगा ना। उसके बाद जॉन क्लब में जाता है और बताता है मैंने अगले संडे से अभी तक 30 बार हस्तमैथुन किया है। फादर भी जॉन को माफी के लिए गॉड का नाम लेने को बोल देते हैं और जॉन का फिर से वही रूटीन बन जाता है। वीडियो देखकर हस्तमैथुन करना। एक दिन जॉन कसरत करना सीख रहा था, तभी उसका दोस्त कालिया वहाँ आ जाता है। कालिया जॉन से बारबरा के बारे में पूछता है क्या उसने तुम्हें छोड़ दिया है? तो जॉन बताता है नहीं यार, उसे मेरे नीली फिल्मों के बारे में पता चल गया था इसलिए वो चली गई। वो दोनों आपस में थोड़ी देर बात करते हैं। फिर रात को जॉन क्लास अटेंड करता है। क्लास खत्म होने के बाद एस्थर जॉन से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है उसने तुम्हें कैसे छोड़ा? तो जॉन उसे बता देता है बारबरा ने मेरे लैपटॉप की हिस्ट्री देख ली जिसमें मैंने नीली फिल्में देखी थी। एस्थर बताती है तुम एक नशेड़ी बन चुके हो क्योंकि तुम एक दिन भी हाथ गाड़ी चलाए बिना नहीं रह सकते हो। जॉन भी लड़कों की पोल खोल देता है। आजकल हर नौजवान नीली फिल्में देखने की कोशिश तो करता है लेकिन वो खुद पर कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद रात में वो एस्थर के पास जाकर उसे साइड में ले जाकर बताता है मुझसे थोड़ा भी वेट नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने आज नीली फिल्में नहीं देखी, इसलिए मेरे शेर को तुम्हारी गुफा में घुमाना चाहता हूँ। एस्थर जॉन को अपने घर लेकर जाती है और जॉन को नहाने के लिए बोलती है। एस्थर से उसके रोने की वजह पूछता है तो एस्थर बताती है मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा एक एक्सीडेंट में मारे गए हैं। जॉन किसी तरह एस्थर को चुप करवाता है। फिर एस्थर और जॉन दोनों एक दूसरे की गाड़ी चलाने लगते हैं। अगले दिन जॉन अपनी फैमिली को भी बारबरा के बारे में बता देता है कि उसका बारबरा के साथ ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन उसकी फैमिली वाले बारबरा को मिलने के लिए बुलाते हैं। जॉन बारबरा से नीली फिल्में देखने के लिए माफी मांगता है और मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को चेक करते रहें।